और देखिए, देवघर एम्स देश का पहला संस्थान पब्लिक हेल्थ में स्नातक और प्रशासनिक 2 नए पाठ्यक्रम की शुरुआत होगी। नए कोर्स के लिए 10 सीटें होंगी। तो देवघर एम्स देश का पहला संस्थान है जहां पर पब्लिक हेल्थ में स्नातक और परास्नातक दोनों चीजें और दोनों ही नए पाठ्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। तो देवघर एम्स देश का पहला संस्थान बनेगा जहां पर स्नातक और परास्नातक 2 नए पाठ्यक्रम की शुरुआत होगी। नए कोर्स के लिए बता दें कि 10 सीटें जो हैं वो तय की गई हैं, यानी कि 10 सीटें आरक्षित रहेंगी इन दोनों नए कोर्सेस के लिए। तो ये देश का पहला ऐसा एम्स है जहां पर ये 2 नए कोर्स जो हैं वो होंगे और इसके लिए 10 सीटें होंगी। और लगातार उत्तम हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। उत्तम, ये जो नए 2 एम्स में पाठ्यक्रम ऐड किए गए हैं इसके लिए 10 सीटें बताई जा रही हैं कि आरक्षित रहेंगी। आप इसके लिए इस पर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी देखिए, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड एक पाठ्यक्रम है जो एम्स में शुरुआत की जा रही है और ये देश का पहला एम्स ऐसा संस्थान है जहां पर पब्लिक हेल्थ से जुड़ी जो विषय है वो छात्रों को पढ़ाए जाएंगे। इसके लिए 10 सीटें यहाँ पर रखी गई हैं। सिर्फ 10 सीटें यहाँ पर रहेंगी। 10 छात्रों को ही इसकी अभी पढ़ाई कराई जाएगी। तो इस मामले में चूंकि देश के तमाम हिस्सों में जो एम्स हैं उनमें अब तक पब्लिक हेल्थ से संबंधित कोई भी पाठ्यक्रम की शुरुआत नहीं की गई है, इसलिए इस बार जो देवघर एम्स में ये पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड स्नातक और पारास्नातक 2 डिग्रियां यहाँ पर दी जाएंगी। तो ये दोनों डिग्रियां देने वाली देवघर एम्स देश की पहली संस्थान है जिसका राष्ट्रपति जब यहाँ आएंगे तो इस कोर्स का भी शुभारंभ होगा। इसके अलावा जो देवघर एम्स के डायरेक्टर हैं, चंडीगढ़ एम्स के डायरेक्टर हैं और डीन हैं, ये सभी यहाँ पर अपना पावर प्रेजेंटेशन भी देंगे। देवघर एम्स के की स्थापना से लेकर अब तक जो कार्यकाल में जो कार्य हुए हैं उसके बारे में विस्तार पूर्वक यहाँ पर 2 ऑडिटोरियम में लोगों को संबोधित करते हुए इसकी जानकारी देंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि देवघर एम्स में ये 2009 बैच के जो छात्र हैं, पहले बैच के जो छात्र हैं, उन्हें ये दीक्षांत समारोह के दौरान यहाँ पर डिग्रियां बांटी जाएंगी, जिसको लेकर जो यहाँ छात्र हैं, छात्र के परिजन हैं, वो भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। जी ठीक है उत्तम, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, देवघर एम्स देश का पहला संस्थान पब्लिक हेल्थ में स्नातक और प्रशासनिक 2 नए पाठ्यक्रम की शुरुआत होगी। नए कोर्स के लिए 10 सीटें होंगी। तो देवघर एम्स देश का पहला संस्थान है जहां पर पब्लिक हेल्थ में स्नातक और परास्नातक दोनों चीजें और दोनों ही नए पाठ्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। तो देवघर एम्स देश का पहला संस्थान बनेगा जहां पर स्नातक और परास्नातक 2 नए पाठ्यक्रम की शुरुआत होगी। नए कोर्स के लिए बता दें कि 10 सीटें जो हैं वो तय की गई हैं, यानी कि 10 सीटें आरक्षित रहेंगी इन दोनों नए कोर्सेस के लिए। तो ये देश का पहला ऐसा एम्स है जहां पर ये 2 नए कोर्स जो हैं वो होंगे और इसके लिए 10 सीटें होंगी। और लगातार उत्तम हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। उत्तम, ये जो नए 2 एम्स में पाठ्यक्रम ऐड किए गए हैं इसके लिए 10 सीटें बताई जा रही हैं कि आरक्षित रहेंगी। आप इसके लिए इस पर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी देखिए, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड एक पाठ्यक्रम है जो एम्स में शुरुआत की जा रही है और ये देश का पहला एम्स ऐसा संस्थान है जहां पर पब्लिक हेल्थ से जुड़ी जो विषय है वो छात्रों को पढ़ाए जाएंगे। इसके लिए 10 सीटें यहाँ पर रखी गई हैं। सिर्फ 10 सीटें यहाँ पर रहेंगी। 10 छात्रों को ही इसकी अभी पढ़ाई कराई जाएगी। तो इस मामले में चूंकि देश के तमाम हिस्सों में जो एम्स हैं उनमें अब तक पब्लिक हेल्थ से संबंधित कोई भी पाठ्यक्रम की शुरुआत नहीं की गई है, इसलिए इस बार जो देवघर एम्स में ये पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड स्नातक और पारास्नातक 2 डिग्रियां यहाँ पर दी जाएंगी। तो ये दोनों डिग्रियां देने वाली देवघर एम्स देश की पहली संस्थान है जिसका राष्ट्रपति जब यहाँ
यहाँ आएंगी तो इस कोर्स का भी शुभारंभ होगा। इसके अलावा जो देवघर एम्स के डायरेक्टर हैं, चंडीगढ़ एम्स के डायरेक्टर हैं और डीन हैं, ये सभी यहाँ पर अपना पावर प्रेजेंटेशन भी देंगे। देवघर एम्स के की स्थापना से लेकर अब तक जो कार्यकाल में जो कार्य हुए हैं उसके बारे में विस्तार पूर्वक यहाँ पर दो ऑडिटोरियम में लोगों को संबोधित करते हुए इसकी जानकारी देंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि देवघर एम्स में ये 2009 बैच के जो छात्र हैं, पहले बैच के जो छात्र हैं, उन्हें ये दीक्षांत समारोह के दौरान यहाँ पर डिग्रियां बांटी जाएंगी, जिसको लेकर जो यहाँ छात्र हैं, छात्र के परिजन हैं, वो भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। जी ठीक है उत्तम, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।